नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोनो हेल्प में। दोस्तों, अगर डेली इसी प्रकार की डिक्टेशन आप लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जितनी रिक्वायर होगी उसी के अकॉर्डिंग डिक्टेशन डेली टू डेली डाली जाएगी। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन आपके लिए साबित होगी एग्ज़ाम में। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। कुछ बातें जीवन के क्रम में होती हैं और पुरानी हो जाने पर भी स्मृतियों के दायरे में कायम रहती हैं। विराम। ज़्यादा दिन नहीं हुए, जब डाक बाबू ने दरवाजे पर दस्तक दी तो स्पीड पोस्ट का लिफाफा प्राप्त कर मैंने उनका कुशल क्षेम हर बात की तरह पूछा और उनसे मिठाई खाने का आग्रह किया। विराम। वे आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहने लगे कि भाई साहब, देर हो जाएगी। विराम। अभी कई घरों में राखी का डाक पहुंचाना है। विराम। कई भाई लोग प्रतीक्षारत होंगे। विराम। डाक बाबू की इस कर्तव्यपरायणता के करुण कथन का मुझे कुछ पल के लिए तरंगित कर दिया। विराम। याद है कि पिताजी कलकत्ते से जब पत्र, मनी ऑर्डर या बीमा राशि घर खर्च के लिए हर माह रुपये भेजते थे तो उसकी प्रतीक्षा कई दिनों पहले से बनी रहती थी। विराम। नियत समय पर इसे आने में देर होने पर गांव के डाकघर के पोस्टमास्टर से सहमे कदम और हल्के स्वर में पूछने पर कभी वे सहज भाव से नहीं आने की बात कह देते थे, जबकि भीड़ से घिरी स्थिति में वे झुंझलाते हुए कहते थे कि पैसे आएंगे तो तुम्हारा घर ही जाएगा, हम थोड़े रख लेंगे। विराम। उदास मन इन माँ को यह बताता तो वे कुछ पल के लिए चिंतित हो जाती थी, क्योंकि हर महीने आने वाले गृह खर्चे की अपनी तय बजट हुआ करती थी। विराम। ऐसा ही कुछ हाल रिश्तेदारों से आने वाले चिट्ठी पत्री की भी होती थी। विराम। कभी कभी गांव के किसी भी टोले में अगर कोई कलकतिया आए तो उनके साथ आए पत्र के साथ हल्की गठरी में पिताजी द्वारा भेजे गए खर्चे की रकम, मौसमी फल, बिस्कुट, कपड़े, खजूर और कागज में भेजे गए नाप के अनुसार हम भाई बहन के हवाई चप्पल आने की उम्मीद लगाए बड़े आतुर और चंचल चित्त से उस पैकेट को घर लेकर आते थे। विराम। पैकेट खोलने पर आई सामग्री में सबसे पहले हाथी, घोड़े, शेर, ऊंट आदि के चिह्न के बने बिस्कुट अपने हिस्से में लेने के लिए भाई बहन में छीना झपटी जरूर होती थी। विराम। पैरा। गांव में अव्यवस्थित डाक घरों के स्वरूप और उसकी कार्यसूची में आज व्यापक वृद्धि हुई है, लेकिन 60-70 वर्ष पहले डाक घरों से जीवन की संवाद संवेदनाएं जिस गहराई से जुड़ी रहती थी, वह आज कृत्रिमता के करिश्मे का शिकार दिखता है। विराम। पहले पत्र और रुपये आने की प्रतीक्षा पल पहले डाकघर के द्वार से ऐसे युक्त रहा करती थी, मानो वह एक पारिवारिक परिवेश का अहम हिस्सा हो, विराम। संदेश प्रेषण के लिए किसी जमाने में कबूतरों का उपयोग किया जाता था, जबकि राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा पीले कागज या विशिष्ट किस्म के कपड़े पर लिखे आपसी संदेश का प्रेषण घुड़सवार दूत के माध्यम से करते थे। विराम। बदलते समय ने डाक विभाग के रूप में
अनूठी सौगात मिलने के इंतजार करने वालों के लिए डाकिया डाक लाया की अद्भुत प्रणाली विकसित की। विराम पैरा। कभी डाकिये जिस रास्ते से गुजरते थे, लोग वहां खड़े रह कर अपनी चिट्ठी के बारे में पूछते थे। विराम। चिट्ठी पढ़ने के लिए छीना झपटी भी होती थी और कभी किसी घर में पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होने पर डाकिया ही चिट्ठी पढ़ कर सुनाते और अक्सर वैसे घरों से वे ही चिट्ठी का जवाब लिखते भी थे। विराम। शर्मीली स्वभाव लिए घूंघट में कुछ महिलाओं द्वारा अपने परदेसी पति को मुन्नी के बाबूजी को पाँव लागी के संबोधन संदेश डाक बाबू को चिट्ठी में लिखने के आग्रह को पारिवारिक परिवेश में स्नेहिल रूप से बांधे रहता था। विराम। यह भाव डाकिये के साथ एक आत्मिक भाव भी दर्शाता था। विराम। चिट्ठियों के दौर में अपनों से बहुत कम बात हुआ करती थी। विराम। जवाबी पोस्ट कार्ड की भी अपनी भावनात्मक दुनिया हुआ करती थी, जो पत्र प्रेषक की प्रतीक्षा के लिए आतुरता सिद्ध करती थी कि पत्र प्राप्तकर्ता को पोस्ट कार्ड क्रय में विलंब और पैसे व्यय का सामना न करना पड़े। विराम। गांव घर में सेवानिवृत्त डाक बाबू पत्र पढ़ने और लेखन के अधिकृत व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। विराम। वे घर के सदस्य के रूप में हर पर्व त्योहार शादी विवाह में बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित भी किए जाते थे। विराम। उन्हें लगभग हर घर के दुख सुख को जानने समझने का मौका मिलता था। विराम पैरा। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, कहीं भी किसी की डाक आती है तो आज भी डाकिया अपनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। विराम। हमें स्वीकार करना चाहिए कि वे हमारे जीवन का समाचार संसाधन के एक आवश्यक अंग बन चुके हैं। विराम। एक और ये हमारे जीवन के दुख सुख के पल्लों के संसूचन के प्रमुख स्रोत हैं, जबकि हमारे स्वजनों से संवाद बंधन में जोड़ने के सफल सूत्र भी हैं। विराम। डाकिया की दिनचर्या हमें समय पर काम करने का पाठ भी पढ़ाती है, जबकि कर्तव्य निर्वहन का पुनीत संदेश भी प्रदान करती है। विराम। जरूरत इस बात की है कि भारतीय सामाजिक जीवन की इस आधारभूत कड़ी को हम अपनी सांवेगिक तरंगों से बांधे रखें, क्योंकि इनके हाथ बांटे पत्र अंशों पर डटे हैं। हमारे फौजी भाइयों को चिट्ठी आती है तो जो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे का स्नेहिल संदेश प्रवाहित करता है। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 8 मिनट 15 सेकंड की। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। इसमें थोड़े अजीब से वर्ड हैं, लेकिन आप उन शब्दों का अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि हर प्रकार के शब्द को लिखने का हुनर एक स्टेनोग्राफर में होना चाहिए। अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगे तो डिक्टेशन को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।